So hello everyone, welcome back to the channel. I am Sneha and you are watching Straight Tales. So I think I am making this video after so long. इस वीडियो की स्क्रिप्ट वगैरह तो मैंने पहले ही लिख ली थी, बट इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, मीन्स बहुत ज़्यादा. बट नाउ आई एम मी, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. वैसे मैंने इस काइंड ऑफ वीडियो डाली नहीं है अभी तक चैनल पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही डाली है. बट दिस वीडियो सो गोइंग टू बी मीन्स उसी कैटेगरी में आएगी. बट in this video we are going to do a chit chat like video, so bring your matcha, bring your tea and coffee, whatever you want, and let's get started. सो एज यू नो, टाइटल और थंबनेल देख के पता चले गया होगा वीडियो का टॉपिक होने वाला है. वी आर गोइंग टू कवर दैट हाउ टू ओवरकम विद टॉक्सिक फ्रेंडशिप. व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप? आर यू इन अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप और नॉट? स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट फ्रेंडशिप का ना बहुत ज़्यादा गहरा मतलब होता है, लिटरली में बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है. एंड इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिकॉज थोड़ा बहुत तो सभी को पता है व्हाट अ ट्रू फ्रेंडशिप इज. मीन्स सोशल मीडिया देख देख के इतना तो पता चल गया होगा व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप. मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मीन्स हम जिसे फेक समझ रहे होते हैं, हम जिसे टॉक्सिक समझ रहे होते हैं ना, वो टॉक्सिक उतना होता नहीं है. हम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो कॉन्टेंट हम देख रहे होते हैं उसके थ्रू हम ऐसा अंज्यूम कर लेते हैं. हम सिर्फ उसकी नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव वर्ड्स को ही जो है कैच करने लग जाते हैं. बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द रियल मीनिंग. एंड ये जो तुम टॉक्सिक वगैरह सब रील वगैरह देख देख के आते हो, ये सभी माइंड से चला जाएगा. एंड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, आर यू इन अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप, सब पता चलेगा. सो the first point that I'm going to cover, instead your friend is a snake. Okay, so first of all let me get it. Okay, a lot of science and मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं जो बोलूँगी उससे तुम बिल्कुल रिलेट कर पाओगे, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी, एवरीवन हैज़ देयर ओन काइंड ऑफ फ्रेंड. मीन सबका अपना अपना नेचर होता है. बट येस, आई एम गोइंग टू टेल यू द पॉइंट्स. इफ़ यू लाइक अगर तुम्हें फिमिलर लगता है उन पॉइंट्स से, डेट येस, सो मे बी योर फ्रेंड इज अ स्नेक. सो द फर्स्ट हैबिट और द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू, फर्स्ट पॉइंट इज दे ओनली रिमेंबर यू व्हेन दे नीड यू. ओके, मीन्स दे हो गया या फिर शी ही जो भी है तुम्हारा, तो मीन्स वो तुम्हें जब ही याद करता है या फिर वो तुम्हें जब ही कॉन्टैक्ट में लाता है, जब भी वो तुमसे बात करता है जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होती है. यू नो व्हाट आई मीन टू से. मीन्स सी, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव अ एबिलिटी कि हम किसी और के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. मीन्स अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बट समवन एल्स हैज़ द एबिलिटी की. द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप ये होता है कि वो सिर्फ तुमसे तभी बात नहीं करेगा, वो तुम्हें तभी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो तुम्हें तभी जो है अच्छा फील नहीं करवाएगा जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी. सही, उसको तुम्हारी ज़रूरत होगी. यू नो, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मीन्स इम्पॉर्टेंस देना और रिजेक्ट नहीं करना बातों को, वर्ड्स की वैल्यू रखना, ये सब चीज़ें वो स्टार्टिंग से एंड हर पर करेगा, हर मोमेंट ऑफ द वे फ्रेंडशिप करेगा. अगर वेल तुम उसे रात के 12 बजे मैसेज करोगे, सो शी और ही इज़ एबल टू आंसर इट, शी इज़ गोइंग टू आंसर इट, नॉट जस्ट बिकॉज कि उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए, जस्ट बिकॉज दैट यू आर इन अ फ्रेंडशिप. वो ब्यूटीफुल यूनिवर्सल अच्छा मोमेंट होता है फ्रेंडशिप का. जब तक तुम उसके साथ रहते हो तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा मीन्स अनफॉरगेटेबल हो जाता है. सीक्रेटली मेक फन ऑफ यू. मीन्स सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब देखो, जब हम किसी की फ्रेंडशिप में आते हैं ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, अगर मैं हूँ या फिर अगर कोई मेरे से रिलेटेबल है, अगर कोई इंसान, अगर उसकी हैबिट मेरी जैसी है, सो मैं क्या करती हूँ कि मतलब अगर मैं किसी फ्रेंडशिप में हूँ या फिर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, अब तो खैर मैं ऐसे नहीं हूँ, बट इन द पास्ट आई यूज़ टू हैव लाइक डैट कि अगर मैं किसी से थोड़ी देर में बात कर लूँ, सो आई एम गोइंग टू लाइक, मैं उससे अपने फेलियर, सक्सेस हो गया, सब ओपनली बताने लग जाती हूँ. एंड मैं उसे ये बताती हूँ मुझे किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से मुझे मज़ा आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से दैट इट्स योर मिस्टेक कि तुमने उसे अपनी सारी बातें बता रखी हैं. उसके पास है एक कि यार वो इंसान है ना, उसकी यही कमज़ोरी है. एंड इफ़ आई गोइंग टू, एंड अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसे पक्का बुरा लगेगा, उसे पक्का अनकम्फर्टेबल फील होगा. एंड ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू टेल यू माई story that I don't like those people who used to ignore my words and ignore myself. I don't like ignorance. Ignorance is such a kind of
वेरी वेरी मुझे अब कोई इग्नोर कर देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उस पॉइंट पे। बट ये चीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता थी, एंड तब जब कभी भी हमारी लड़ाई होती थी शी यूज टू इग्नोर मी इन फ्रंट ऑफ होल क्लास, लिटरली होल क्लास। मैं पूरी क्लास के सामने से बोली आजा बैठ जा मेरी बेंच पे बैठ जा, बट शी वॉज लाइक नॉट, मैं नहीं बैठूंगी, निकल यहाँ से। तो इग्नोरेंस वैसे ही मुझे अच्छी नहीं लगती है। एक इंसान किसी के सामने भी नहीं करेगी तो भी मुझे पसंद नहीं है, बट उसका फ़ायदा उठा रही है पूरी क्लास के सामने मुझे इग्नोर करके, ताकि मुझे और अनकम्फर्टेबल फील। सो सीक्रेटली वो तुम, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये कि मतलब वो ऐसा नहीं, अगर तुमने अगर उसको अपनी सीक्रेट भी बता रखे कि यार ये मुझे फ्यूचर में ये करना है, कुछ भी तुमने उसको अपना सीक्रेट बता रखा है, डीप सीक्रेट, तो वो ऐसा नहीं करेगी यार कि तुम्हारी लड़ाई हो गई, उसे बुरा लग गया और जाके उसने किसी और लड़की को बता दिया सब। ये वो नहीं करेगी अगर वो रियल फ्रेंड होगी तो अपनी किसी क्लासमेट से आप किसी जगह पूछो कि भाई अगर क्या मैं जिस दिन अपसेंट होती हूँ क्या उसने मेरे बारे में कोई ऐसा टॉपिक निकाला है जो तुमको लगा हो कि यार ये तो नहीं, हमारे पीठ पीछे कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेगी, फिर तुम्हारे सीक्रेट्स दूसरों को कभी नहीं बताएगी। ओके, ये दो मीन्स ये तीन ऐसे साइंस हैं जो कि लिटरली अगर तुम्हारे फ्रेंड में है ना, तो ट्रस्ट मी यू हैव समवन, मीन्स तुम्हारे पास बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। उसको अपनी लाइफ में कभी भी मैं तो ये बोलूँगी मत खोना अगर ये तीन चीज़ से बिल्कुल मैच नहीं होती है। नेक्स्ट इज जेलस ऑफ सक्सेस। या मीन्स देखो, अगर तुमने उसको बताया कि यार मैं ना एक नई चीज़ करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एंड, या फिर मैं ये कोर्स करूँगी, या फिर मैं ना ये ग्रेजुएशन के बाद ये वाला कोर्स करूँगी, ये वाला एग्ज़ाम दूँगी, तो वो तुमसे ये बोलने ग्रेजुएशन के बाद ये वाला कोर्स करूँगी, ये वाला एग्ज़ाम करूँगी, तो वो तुमसे ये बोलने लग जाएगी यार वो कोर्स क्यों करना, वो एग्ज़ाम क्यों देना, उसमें तो इतने वो हुए हैं, उसमें तो अभी के अभी जिसकी मान लो तुम्हें नीट का एग्ज़ाम देना है, बट वो बोलने लग जाएगी यार नहीं, नीट के एग्ज़ाम में तो कितने फ्रॉड होते हैं, तेरे मार्क्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मीन्स अगर तुमने उसको बताया कि आई एम गोइंग टू डू दैट, तो वो क्या करेगी, मीन्स उसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना वो सारे तुम्हारे सामने ला के रख देगी, दैट तुम उस चीज़ को ना करो। आई होप यू अंडरस्टैंड। मीन्स पॉजिटिव साइन तो वो रखेगी ही नहीं। सिर्फ वाई वी स्टे इन टॉक्सिक फ्रेंड्स, मीन्स इफ यू नो दैट शी इज अ स्नेक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल हर योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, मीन्स अगर तुम पता है कि वो स्नेक है तो तुम उस फ्रेंडशिप में क्यों हो अभी तक, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है यू आर स्केयरिंग ऑफ बीइंग अलोन। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने उसे इग्नोर कर दिया या फिर अगर मैंने उससे बात नहीं करी है, सो हु इज़ गोइंग टू टॉक टू मी। मीन्स मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली पड़ जाऊँगी, अलोन रहना पड़ेगा मुझे, इसलिए तुम हर बात में उसकी बात को हाँ हाँ बोलते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद को पता है कि मैं अगर उससे हाँ हाँ नहीं बोलूँगी या फिर अगर मैं उसका साथ नहीं दूँगी तो मुझे खुद को एक स्केयर है, मेरे अंदर एक फोबिया है दैट मैं अलोंग दिस ओल्ड मेमोरी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार हम ये सोचते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी की जो ये मेमोरी है ना, जो मैं चली आ रही है, अगर मैं कभी पास फॉरवर्ड होंगी एंड आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ लिटरली। पास्ट में मैंने यही सोचा था कि यार अगर मैं पास्ट में कभी सोचूंगी कि मेरी एक दोस्त थी तो क्या मैं उसको उस स्टोरी को इस तरीके से एंड करूँ, इसलिए जो है मैं उस फ्रेंडशिप में रही नहीं अभी तक। सो वेल ये भी रहता है कि मेरी जो ओल्ड मेमोरी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी या फिर मेरी स्टोरी उतनी अच्छी नहीं। बट लेट मी टेल यू द ट्रुथ, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता है। मीन्स अगर तुम्हें स्केयर ऑफ बीइंग अलोन है, ओ माय गॉड यू आर एट द यूनिवर्स, तुम्हारे पास हर कोई है बात करने के लिए। मीन्स अगर तुम्हें अलोन ट्वेल्व फील होना ही नहीं चाहिए। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी फाइट फॉर योर सेल्फ। मीन्स अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि क्लास में मुझसे कोई कौन बात करेगा, तो अगर तुम उसे अपनी फेक पर्सनैलिटी बता के हाँ हाँ चल ठीक है तुम मेरी दोस्त है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट शी इज़ अ स्नेक। वो इसने तुम्हारे लिए जितने भी गिफ्ट्स लिए, हैप्पी बर्थडे बोलती थी, फलान ढिमकाना, वो सब ट्रुथ नहीं था। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट शी इज अ सेट बाउंड्रीज। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने फ्रेंडशिप बनाई थी तब तो तुमने उसको अपना सब बता दिया, तो सक्सेस हो गया, फेलियर हो गया, लूजिंग हो गया, बट नाउ नो, तुम टू सेट योर बाउंड्रीज। अपने फेलियर, अपने सक्सेस, अपने स्केयर कुछ भी उसको नहीं बताना है। से नो मीन्स अगर तुम अपने लिए टाइम निकाला है तुमने एंड वो तुम्हें कॉल करके बोलती है मेरा असाइनमेंट कर दे या फिर मेरे असाइनमेंट में कुछ बता दे मैं क्या करूँ, शॉर्ट फॉरवर्ड उसका काम को बनाने के लिए, सो यू नीड टू से नो। तुम उसे नो बोलोगे बिकॉज यू नो दैट शी इज अ स्नेक एंड व्हेन यू नो यू नीड टू से नो। ट्रस्ट मी, लीव इफ पॉसिबल, क्योंकि तुम अपने अगर लाइफ में टॉक्सिक फ्रेंड्स रखोगे
तो वो तुम्हारी बाउंड्रीज़ अगर तुम्हारे सराउंडिंग को बहुत बेकार बनाएंगे लिटरली। मीन्स तुम्हारे एक ऐसा रहेगा कि तुम कोई भी नया काम करोगे तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिक फ्रेंड। यू नीड तुम्हें टॉक्सिक फ्रेंड या फिर कोई भी टॉक्सिक पीपल अपनी लाइफ के सराउंडिंग नहीं रखना है जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन। नो, सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि फ्रेंडशिप इज़ लिटरली सो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अगर इसको रख सकते हो, अगर तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, अगर वो तुम्हें मनाती है, वो तुम्हारी सक्सेस से सैड नहीं होती है, अगर ये जो मैंने वो वाली पॉइंट बताए थे वो तो उससे अनफेमिलियर है, सो ट्रस्ट मी तुम उसे मत छोड़ना। वो बहुत अच्छी है एंड वो अभी हो सकता है उससे थोड़ी टाइम की नीड हो, अभी हो सकता है वो तुमसे बात करना नहीं चाहती हो, बट इन द फ्यूचर वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी सक्सेस तुम्हारे लिए लेके आएगी। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखो ताकि अगर तुम्हें अलोन फील हो तो तुम उसके पास जा सको, अपनी सारी बातें बता सको। यू नो, एक सॉन्ग था, वेल इंग्लिश में शायद एक सॉन्ग है कि वी ऑल नीड दैट समवन हु गेट यू लाइक नो वन। सो वी ऑल नीड समवन भाई, हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत होती है। एंड स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन से ये मतलब नहीं कि कमरे में बंद हो जाए, नहीं, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू ओवरकम विद पीपल, बट टॉक्सिक पीपल से नहीं। ओके, so that's it for today's video. I am going to see in the next amazing one, and let me know in the comment section what you think about this video.